नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके का टेस्ट नंबर 101। ठीक है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। 20 में से आपके कितने सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा दोस्तों, उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अभी पीसीएस एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को रोक के भी अपना आंसर लगा सकते हैं, लेकिन 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखना इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, याद रखना नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है और सीईओ है उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग। 100% क्वेश्चन आने की संभावना इस टॉपिक से रहती है। चलिए अब देखिए दोस्तों, नीति आयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिससे संबंधित फैक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी नीति आयोग का जो नीति है शब्द है NITI, ठीक है इंग्लिश में, उसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, या पूछ लेता है कि नीति में टी का मतलब क्या होता है, नीति में आई का मतलब क्या होता है, कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको पूरा इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब होता है दोस्तों, जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। कुल मिला के सिंपल ही बात में ये कहेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अध्यक्ष वाला क्वेश्चन भले ही ना पूछे, लेकिन उपाध्यक्ष जो है 100% पूछ जाते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज आपको याद रखना है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। ये नाम आपने सुना भी होगा, अरविंद पनगड़िया, और नहीं भी सुना होगा तो रट्टा मार लेना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, अच्छा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, ठीक है, तो सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ थे। ठीक है, और वर्तमान में सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, ये 6 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, 6 में से कोई भी एक आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, RBI की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना को गई थी। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। देखिए, अधिनियम 1934 में आ गया था और स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है। किसके आधार पर, रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुई थी। इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, रॉयल कमीशन की सिफारिश के आधार पर दोस्तों याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को RBI का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर पूछ रहे हैं, ये इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, और प्रथम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, सीडी देशमुख जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। प्रथम गवर्नर बस नहीं, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबोर्न स्मिथ बनते हैं, ये भारतीय नहीं थे, ठीक है। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास दोस्तों याद रखना वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या हो जाएगा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कहीं कहीं प्रशांत चंद्र को पीसी भी लिखता है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक। चलिए अब देखिए, जन्म दिवस पर आधारित जो राष्ट्रीय दिवस है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रशांत चंद्र या पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन रहता है किसका बर्थडे? डॉक्टर विधान चंद्र राय का, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के दिन, ठीक है। ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। दोस्तों याद रखना, बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पर करवाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना होती है 1965 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, ये है आपके पणजी में। कहाँ पर है? गोवा की राजधानी पणजी है और वहीं पर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? देखिए, आपने कितनी भी समाधि पढ़ लिया हो, कितना भी कुछ कर लिया हो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे आपको एग्जाम में जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। इसलिए जितने ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे आपका कंफ्यूजन दूर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है। तो समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? देखो, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में ना पढ़ा हुआ ही सब कुछ आता है, लेकिन हमसे क्या होता है, हमसे होती है 2-4 नंबर की गलती। क्यों? क्योंकि हम होते हैं एग्जाम में जाके कंफ्यूज, ठीक है, कि ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है, और वो 3-4 नंबर का जो मार्जिन रहता है ना, वही हमें मेरिट से बाहर कर देता है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करना। समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो समता स्थल जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों याद रखना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी अभी मैंने बताया था लाला लाजपत राय, और बंगाल केसरी की बात जब भी आएगी तो आशुतोष मुखर्जी का नाम याद रखना, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आशुतोष मुखर्जी को तो मैंने बता दिया अभी बंगाल केसरी, लाला लाजपत राय को बता दिया पंजाब जी की केसरी, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह दोस्तों याद रखना ये है बिहार केसरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। कब होती है? 1901, 1901, 1901 में नोबल पुरस्कार की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969,
1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस जो है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये अभी आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान, दाल की बात हो रही है, और दाल के लिए कौन फेमस है? दाल की दोस्तों वैसे तो मध्य प्रदेश फेमस है, लेकिन याद रखना मध्य प्रदेश के बाद अगर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है तो वहाँ लखनऊ में दोस्तों याद रखना भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, लेकिन ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। याद रखना यूपी की बात तो हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात तो हो रही है, लेकिन लखनऊ नहीं मेरे भाई, कानपुर की बात हो रही है। ठीक है, चमड़ों का शहर कानपुर, ये दाल भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस लगा रहे हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका लोक नृत्य किस राज्य का है? तो पाइका लोक नृत्य दोस्तों याद रखना किस राज्य का है? बताइए, अपना आंसर लगाइए। पाइका लोक नृत्य किस राज्य का है? 1 2 3 4 5 5 सेकंड का समय मैंने आपको दिया। पाइका लोक नृत्य है झारखंड राज्य का। किसका है? झारखंड राज्य का है पाइका लोक नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 5 सेकंड का समय दूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अपना आंसर बताइए। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 1 2 3 4 5 सेकंड का समय मैंने दिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि पता होगा तो बता दीजिए। ठीक है, जिसको पता होगा वो लिख देना, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के एमसीक्यू कैसे लगे और क्लास क्या कंटिन्यू करना है। यदि एक भी स्टूडेंट बोलेगा कि मुझे क्लास कंटिन्यू चाहिए तो मैं कंटिन्यू क्लास करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।